हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। ये जो व्लॉग आप देख रहे हो, ये व्लॉग है मंडे का और सुबह का ही टाइम था। अर्ली मॉर्निंग का ही यहाँ पर टाइम हुआ था और मैंने अपने आप को जो थोड़ा बहुत अपना फेस वॉश अपना कर लिया था। और जैसे ही मैं बालकनी में यहाँ पर आई हूँ, तो यहाँ पर जो कबूतरों ने इतनी ज़्यादा गंदगी कर दी थी, तो उसको देखने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसकी अभी से फ़ौरन से धुलाई कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर धुलाई किए बगैर, इसको धोए बगैर इसकी क्लीनिंग करना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि जो गंदगी है उस पर मैंने पहले 1-2 बाल्टी पानी की यहाँ पर डाल दी थी, ताकि जो मिट्टी है और थोड़ा बहुत जो कबूतरों ने गंदगी वगैरह की है वो अच्छी तरह से नरम हो जाए और फिर बाद में ज़्यादा उसको उस पर मेहनत ना करनी पड़े। घर के कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनकी अगर हम धुलाई ना करें ना, तो वो फिर साफ़ होते ही नहीं हैं। अकेले झाड़ू और पोंछे से जो काम है वो नहीं चल पाता है। जो ओपन एरियाज़ होते हैं ना, जहाँ पर सिर्फ़ धुलाई से ही काम चलता है, और इस वजह से फिर मैं इनको वॉश ही कर देती हूँ। इससे फिर जो झाड़ू पोंछा पर जो मेहनत होती है वो ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद फिर मैं इस पर वाइपर वगैरह ही लगा देती हूँ और फिर अपने आप ही ये एयर ड्राई हो जाता है। और यहाँ पर भी मैंने साथ के साथ ही गीला कपड़ा एक ले लिया था और यहाँ पर मैंने एक हाथ इस पर लगा ही दिया था, क्योंकि यहाँ पर भी जो डस्ट वगैरह है ना, मिट्टी धूल जमा हो जाती है। कुछ दिनों के बाद फिर इसको अच्छे से क्लीन करना ही पड़ता है। अभी लास्ट में बस मैं इस पर वाइपर लगा दूंगी, क्योंकि अच्छी तरह से इसकी जो धुलाई है मैंने कर डाली है और यह अपने आप यहाँ पर सूखता रहेगा। और सीधा ही अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब जो मेरे किचन के काम है थोड़े बहुत मैं वो करूँगी। थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड ने और मैंने चाय पानी वगैरह पी लिया था और बेटी तो स्कूल जा ही चुकी थी इस बीच में। और फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि पिछले व्लॉग में ही मैंने आपको बताया था कि सब्ज़ी ख़त्म हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि सुबह-सुबह ही मैं लेकर आ जाता हूँ और फिर मॉर्निंग टाइम थोड़ा-सा फ्री रहता है उनके लिए, फिर उन्होंने अपने काम में ही लगना होता है। तो इस वजह से मैंने उनको बताया कि जल्दी से आप सब्ज़ी लेकर आ जाइए, मॉर्निंग का टाइम है, इतनी धूप भी नहीं है। तो अब मैं इन सब्जियों को यहाँ पर थोड़ा बहुत अरेंज करूँगी कि जो प्याज और आलू हैं उनको तो मैं अपनी-अपनी बास्केट्स में लगा दूँगी, क्योंकि इनको तो वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। और जो बाकी की सब्जियाँ होती हैं उनको मैं एक बर्तन में निकाल के रख लूँगी, क्योंकि उनको फिर मैं अच्छी तरह से धोने के बाद और सुखाने के बाद ही फिर मैं फ्रिज में अरेंज करूँगी। मेरे हस्बैंड ना वीक की ही सब्जियाँ लेकर आ गए थे और इसमें हमारे ज़्यादा दिन ही निकल जाते हैं, 10-12 दिन निकल ही जाते हैं। क्योंकि फिर बीच-बीच में ऐसा हो जाता है ना, कभी हम कहीं पर चले गए हैं तो वहाँ पर हमारा खाना-पीना हो गया। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन जाती है, चने वगैरह बन जाते हैं, कढ़ी बन जाती है, बहुत कुछ ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि रोज़ हरी सब्ज़ी ही खाएँ, कभी-कभी कुछ ऐसी आइटम्स भी बन जाती हैं जिस वजह से काफ़ी दिन इस सब्ज़ी में हमारे निकल जाएँगे। सब्जी के साथ ना बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के पॉलीथीन्स घर में आ जाते हैं, तो इनको मैं फेंकती नहीं हूँ। इनको फिर मैं रख लेती हूँ सँभाल कर, जब कुछ भी ऐसी-वैसी चीज़ जो फेंकनी होती है, कुछ डस्टबिन में लगाने के भी काम आ जाते हैं और कुछ फेंकना हो तो उसके भी काम आ जाते हैं। इस अब मैं इन सब्जियों को ना अच्छी तरह से वॉश करके ही रखूँगी और मैंने ले लिया एक साफ़ टॉवल, जो कि किचन में का ही टॉवल है और किचन के कामों में ही मैं इसको यूज़ करती हूँ। और मैंने एक बड़ा-सा बर्तन ले लिया है और इसमें अब मैं सब्जियों की अच्छी से धुलाई कर दूँगी। इनको अच्छी तरह से वॉश करके इसको मैं इसी तौलिए पर रख दूँगी सूखने के लिए, और जैसे ही सारी सब्जियाँ सूख जाएँगी, तो फिर मैं इनको फ्रिज में लगा दूँगी। ये सारी बातें हैं ना, जो हमने कोरोना के टाइम में, जब लॉकडाउन का टाइम था, उसी टाइम पर हमने यह बातें सीख ली थी। क्योंकि पहले तो ये सब हम करते ही नहीं थे। उस टाइम पर ही हमने ये चीज़ें सीखी हैं कि जैसे ही बाहर से कोई आइटम आए, कोई भी सब्ज़ी आए, कुछ भी आए, उसको अच्छी तरह से वॉश करके आप इस्तेमाल करें। उसी टाइम पर ही फ्रिज में ना रखें। इस तरह से बैक्टीरिया को पनपने का खतरा हो जाता है, और तब से ही मेरी ये हैबिट हो गई थी और मैंने इस हैबिट को फिर छोड़ा नहीं है। इसको मैंने अपना लिया था, क्योंकि फिर अपने लिए ही, अपनी सेहत के लिए ही यही चीज़ें ठीक रह। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, और अच्छे अच्छे से कमेंट भी करना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का और अपने आपके लाइक्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, क्योंकि यही जो चीज़ें होती हैं जो मोटिवेशन का काम करती हैं मेरे लिए, एक एनर्जी का काम करती हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप स्किप मत कीजिएगा, कमेंट छोड़कर ही जाइएगा मेरे वीडियो में। अगर आप मेरे वीडियो को अभी पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो आगे मैं आपके साथ अपनी जो लंच की रूटीन है, थोड़ी बहुत जो लंच वगैरह मैं अपना प्रिपेयर करूँगी। आज मैं बनाऊँगी तोरई की सब्ज़ी, क्योंकि हस्बैंड लेके आए थे बहुत सारी सब्जियाँ, तो मुझे लग रहा था कि तोरई की सब्ज़ी जल्दी फ्रिज में ना ख़राब हो जाएगी, तो सबसे पहले मैं यही बना लेती हूँ। और आसान भी है और मुझको अच्छी भी लगती है, और घर में सबको ठीक लगती है, सब खा लेते हैं बड़े आराम से। आज मेरी बेटी ने मुझे बोला था कि मम्मा मुझे खानी है भिंडी की सब्ज़ी, तो किसी वजह से ना भिंडी की सब्ज़ी मैं बना नहीं पाई थी। फिर वो मान गई थी कि मम्मा आप ये वाली सब्ज़ी ही बना लो, मैं खा लूँगी। तो इस वजह से मुझे भी ऐसा लगा कि उसको भी हरी सब्जियाँ जो हैं, जो बच्चे खाने में आनाकानी करते रहते हैं, तो उसको किसी न किसी तरीके से मैं खिला दूँ। और अब वह थोड़ी बड़ी हो गई है ना, अब वो मेरी बात मान भी जाती है, कहती है कि मम्मा मैं थोड़ी-सी खा लूँगी और खाऊँगी ज़रूर। तो मुझे भी ऐसा लगा कि अब मैं इसको यही सब्ज़ी खिलाऊँगी। जो सब्जियाँ वो नहीं खाती है उसको मैं खिलाने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ। तोरई की सब्ज़ी है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाला है, कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो, और उसमें मैंने डायरेक्ट सब्ज़ी डाल दी है, और थोड़ा-सा प्याज़ और हरी मिर्ची कट करके मैंने साथ के साथ ही इसमें डाल दी है। ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, इन सब्ज़ियों में मैं बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि इनका जो रियल फ्लेवर होता है, एक सब्ज़ी का अपना अरोमा होता है, वो फिर कहीं न ख़त्म सा हो जाता है। तो इनको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। थोड़ा-सा ऑयल में इनको मैं फ्राई करूँगी, बिल्कुल थोड़े से ऑयल में, और उसके बाद फिर मैं नमक, हल्दी, धनिया का पाउडर, रेड चिली पाउडर इसमें मिला दूँगी, और इस तरह से सब्ज़ी को ढक के रख दूँगी। और चाहे तो आप टमाटर ऐड कर सकते हो, वैसे मैं टमाटर इसमें ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को भी इस सब्ज़ी में ना टमाटर का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है। और साथ के साथ यहाँ पर मैं लगाऊँगी आटा, क्योंकि जितनी देर में सब्ज़ी बन रही है और जितनी देर में मुझे फुलके बनाने हैं, उतनी देर में यह अपने आप ही थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इस पर ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको अच्छे से गूँथ के एक बार इसको मैं रख दूँगी, 15 मिनट के बाद फिर एक बार इसको फिर से गूँथ दूँगी, फिर अपने आप ही यह सॉफ्ट हो जाएगा। और आजकल ना टमाटर के रेट इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि कहने ही क्या। और मैंने तो पिछले वीक जो सब्ज़ी आई थी, तो उसमें मैंने टमाटर मंगवाए ही नहीं थे, तो इस बार मेरे हस्बैंड ने ज़िद की कि वो इस बार टमाटर लेकर ही आएँगे। ऐसा होता है कि जो कुछ सब्ज़ियाँ, जैसे जो पनीर की सारी रेसिपीज़ होती हैं ना, उनमें टमाटर बहुत ज़रूरी हो जाता है डालना, क्योंकि उनकी बहुत रिच सी ग्रेवी बनती है, और उस ग्रेवी में टमाटर का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन फिर ऐसा होता है ना कि टमाटर को मात देने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑप्शन है। और आज मैंने थोड़ा-सा ठंडा पानी पी लिया था, और अचानक से ही मुझे ना छींकें आनी स्टार्ट हो गई थी, और मुझे कोल्ड हो गया था काफ़ी, और इस वजह से मेरी आवाज़ आपको थोड़ी-सी डिफरेंट लग रही होगी। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में मसाले वगैरह ऐड कर दिए हैं, और इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, और इसको ढक के लो फ्लेम पर मैं इसको पकने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और सब्ज़ी अपने आप से अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। और अब मैं आ गई हूँ वीडियो के एंड में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय।